अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से होंगे। कल हमने सेक्शन 87 को देखा, प्रोक्लेमेशन को। अब जो है उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 88 देखेंगे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो बंदा अब्सकॉन्ड कर रहा है, जो जिसका इश्तिहार जारी हुआ है, कोर्ट उसकी जो मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है उसको किस तरह से अटैच करेगी, और अगर कोर्ट उसको अटैच कर देती है और कितने अरसे के बाद जो है वो अगर वापस आ जाए तो वो पंजाब हुकूमत से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किस प्रोसेस के तहत अपनी वो जायदाद जो है वो वापस ले सकता है या नहीं ले सकता। और अगर जो उसकी जो जायदाद है वो पेरिशेबल नेचर है, कोई जिसको जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, या इस तरह से कोई अगर चीज़ें हैं जो पेरिशेबल नेचर थिंग्स की चीज़ें हैं, उसका डिस्पोज़ल का कौन सा तरीका है, उसको उसके अटैच कैसे किया जाएगा। आज हम इस सेक्शन में ये देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच होती है, और अगर वो विद इन टाइम, जो कि सेक्शन में बयान किया गया है 2 साल है, वो अगर उसमें वो वापस आ जाता है तो फिर उसको जो वापस उसका लेने का जो तरीका है वो क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपने सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87 में at any time order of attachment of property, movable, immovable or both, belonging to the proclaimed person। कोर्ट जो है जिसका कोर्ट ने इश्तिहार जारी किया है उसका जो है कभी भी एट एनी टाइम उसकी जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो उस प्रोक्लेम्ड पर्सन से बिलोंग करती है, उसको अटैच कर सकती है। Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within local area in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such local area when endorsed by the district magistrate, chief judicial magistrate within those local property is situate। अच्छा, अगर जो है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तब जो है उसको जो उस जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जहाँ से उस जो इलाके का उसका जो सेशन जज है उसको अटैच करने का वो आर्डर पास करेगा। If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made। अगर जो है वो उसको प्रॉपर्टी को अटैच किया हुआ है और मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो तब उसको किस तरह उसको अटैच किया जाएगा। उसके आगे जो हैं 3 तरह से 4 उसके वेज बताए गए हैं, हम उसको देखेंगे। बाय सीजियर, कि उसको कब्जे में ले लेना, कोर्ट जो है उसको अपने कब्जे में ले लेगी। और बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, कोई रिसीवर अपॉइंट कर देगी। बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी proclaimed offender, proclaimed person to anyone on his behalf। कोई भी है उस कोर्ट अपना रिटन आर्डर में ये आर्डर पास करेगी कि जो ये प्रॉपर्टी है इसको कोई जो है कोई भी पर्सन इसको ख़रीद नहीं सकता, बल्कि ये अटैच की हुई प्रॉपर्टी है। बाई ऑल और एनी ऑफ द टू मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। कोर्ट जो है इनमें जो भी तरीका जो है वो प्रॉपर समझेगी, उस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दी जाएगी। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज़ इमूवेबल, अगर जो ऑर्डर की हुई प्रॉपर्टी है वो कोई ज़मीन वगैरह है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शेल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट, एंड इट शेल ऑल द अदर केसेस। अगर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो फिर वो कलेक्टर के ज़रिए उसको सीज़ किया जाएगा, उसको अपने कब्ज़े में लिया जाएगा। उसके 2 आगे बयान किए गए हैं। बाई टेकिंग पोजेशन, उसकी पोजेशन ले ली जाएगी, उसका कब्ज़ा ले लिया जाएगा। बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या उसको कोर्ट जो है वो रिटन आर्डर भी वो पास कर सकती है उस प्रॉपर्टी के हवाले से। The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under section shall be same as
as those of receiver appointed under order 40 CPC 1908, इस उस तरह से अपॉइंटमेंट को जो रिसीवर उस तरह से अपॉइंट होगा और उसकी वो ड्यूटीज़ और जिम्मेदारी होंगी जैसा कि सिविल प्रोसीजर कोड के आर्डर नंबर 40 में बयान किया गया है। तो उस सेम ही उसकी जो ड्यूटीज़ हैं इसकी भी इसी तरह से सेम उसकी ड्यूटीज़ होंगी। If any claim is preferred to or objection made to the attachment of any property attached under this section within 6 months from the date of attachment by any person other than a proclaimed person on the ground that the claimed objection or the interest in such property and such is interest is liable to the attached under this section, the claim or objection shall be inquired into and may allowed or disallowed whole or in part। अगर जो है जिस अदालत ने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया हुआ है तो विद इन 6 मंथ जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस और क्लेम वहाँ पे कोर्ट को बता सकता है कि जनाबे वाला मेरे जो राइट हैं इस प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं। फ़र्ज़ किया सेम खाते में है उसका अगर किला नंबर 3 में उसका रकबा है, अगर वो कोर्ट सारे को उसको अटैच कर देती है तो वो कोर्ट में विद इन 6 मंथ आएगा और बताएगा कि इसके हवाले से जो आपने ये अटैच किया है किला नंबर 2 चूँकि मेरी मिल्कियत है उस पर्सन की नहीं है जिसको आप जो अब्सकॉन्ड कर चुका है, लिहाजा ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको वैकेट किया जाए तो कोर्ट उसको आर्डर जो है अलाउ या डिसअलाउ करेगी। Provided that any claim preferred objection made within the period allowed in subsection जो कि preceding section ऊपर बयान किया गया 6 month may in the event of the death of the claimant objection legal representative। अच्छा, अगर जिसने क्लेम किया है वो 6 मंथ में आ गया है अगर वो फोत हो जाता है तो फिर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी वही हैसियत होगी, वो भी आके वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 6B को हम देखेंगे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 6A may be preferred made in any court in which order the attachment is issued if the claim or objection is in respect of property attached under this section। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अच्छा जिसको क्लेम वो दिया गया है अगर वो किसी दूसरे इलाके में है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो जो मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पे वो जाके वो अप्लाई करेगा। Every such claim or the objection shall be inquired into the court which is preferred or made। जो कोर्ट उनको प्रेफर किया गया है वहीं पे वो क्लेम होगी। If the proclaimed person appear within the specified time in proclamation, the court shall make an order of releasing of property from the attachment। अगर वो जो इश्तिहार में जो प्रोक्लेमेशन में जो टाइम दिया गया अगर वो विद इन टाइम वहाँ पे हाजिर हो जाता है तो कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज़ करने के आर्डर जारी करेगी। If the proclaimed person does not appear within time specified in proclamation, the property under attachment shall at the disposal of the government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred objections under subsection 6A has been disposed of under section and the speedy natural decay or the court consider that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it be sold whether it thinks fit। अगर जो है कोर्ट वो 6 मंथ के अंदर कोर्ट उसको अटैच कर देगी तब भी वो 6 माह तक उस कोर्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको सॉल्ड आउट नहीं करेगी, वो उसको अपने कब्ज़े में रखेगी। अगर वो उसी दौरानिए में वो हाजिर हो जाते हैं तो तब उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको वापस कर दी जाएगी। और अगर जो उसकी पेरिशेबल नेचर थिंग्स थी तो वो बेच दी जाती हैं क्योंकि वो उसी जो प्रोक्लेम पर्सन है उसी के हक़ में होती हैं। अगर वो पेरिशेबल नेचर थिंग्स हैं अगर उनको रखा जाए तो वो मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए जो है ये कोर्ट को अख्तियार है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, और अगर वो विद इन टाइम हाज़िर हो जाता है कोर्ट में तो कोर्ट उसको रिलीज़ भी कर सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।